फरियाद सुनेगा, वो मेरे बालों का है। मेरी कौन फरियाद तो अतिक्रमण है तो अतिक्रमण हटना चाहिए, पर जिस तरह से कार्रवाई हुई उस पर सवालिया निशान खड़े होते हैं। कहीं ना कहीं जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं उनमें अंदर तो आक्रोश है, पर वो सोशल मीडिया पर लगातार दिख रहा है, वैसे धरातल पर अभी तक सामने नहीं आया है। यहाँ पर आपको बता दूं, बरसों पुरानी मजार स्थित थी और कई लोगों की उससे धार्मिक भावनाएं जुड़ी थी, और उसको आज सुबह 4:30 बजे की कार्रवाई में बताऊं आपको, 2 बजे से सारे बैरिकेड लगा दिए गए थे और 4:30 बजे नगर निगम की जेसीबी और डंपर को लाया जाता है और फिर उस जो मजार है उस पर कार्रवाई की जाती है, उसको ध्वस्त किया जाता है और जो मलबा है वो डंपर पर भरकर जब्त कर लिया जाता है। बड़ी बात यही है कि जिस तरीके से ये कार्रवाई हुई उस पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। जो मासूम मियाँ की मजार थी उसको ध्वस्त कर दिया गया है, बड़ी बात यही है। और अब दौर शुरू हो गया है सोशल मीडिया पर कमेंट का। एक तरफ से कहा जाए तो जो आक्रोश लोग धरातल पर नहीं उतार पाए उसको सोशल मीडिया पर निकाल रहे हैं। साथ ही जो श्रेय लेने का ही होड़ है वो भी बड़ी तेज़ी से रुद्रपुर शहर में चल रही है। जो नेता हैं वो उसका श्रेय लेने की होड़ में लगे हुए हैं और लगातार ये कहा जा रहा है कि इस तरह के अतिक्रमण की जो कार्रवाई है, अतिक्रमण को ध्वस्त करने की कार्रवाई है, वो लगातार जारी रहेगी और इस तरह से जो जहाँ जहाँ पर अवैध मजारे हैं उनको हटाया जाएगा, उनका ध्वस्तीकरण किया जाएगा। और उधम सिंह नगर ज़िले में कहें या उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी ने आदेश पहले ही दे दिए थे और इसको लेकर कई जगह, सिर्फ एक यही नहीं, इसके अलावा कई जगह इस तरह की मज़ारों को ध्वस्त किया गया है, बुलडोज़र चलाया गया है, जेसीबी चलाई गई है और उसको ध्वस्त कर दिया गया है। और उसी के तहत यहाँ पर भी ध्वस्ती की कार्रवाई की गई है। कहीं ना कहीं ये लैंड जिहाद से भी मामला इसको जोड़ा जा रहा है। जो विधायक हैं रुद्रपुर के शिव अरोरा, वो साफ तौर पर इस पर आरोप लगा रहे हैं कि पहले एक छोटी सी मिट्टी का ढेर बनाते हैं, इस तरह की वो बात कह रहे हैं, उनके ही शब्द हैं। फिर उस पर चादर डाल देते हैं, फिर उस पर लेंटर डाल देते हैं और उस ज़मीन को कब्जाने का काम शुरू करते हैं। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात शिव अरोरा जो विधायक हैं रुद्रपुर के वो कह रहे हैं और उन्हीं के खिलाफ वो कह रहे हैं इस तरह की कार्रवाई की जा रही है। क्या ये कार्रवाई इस तरह से ही होनी चाहिए थी कि अचानक एकाएक रात के 2 बजे से कार्रवाई शुरू होती है? पहले बैरिकेटिंग लगाया जाता है, फिर तुरंत एकदम से जेसीबी बुलाई जाती है, डंपर लाया जाता है और उसको तोड़ने की कार्रवाई शुरू होती है सुबह 4:30 बजे से और लगभग 2 घंटे ये कार्रवाई चलती है। और 2 घंटे में पूरी तरह से जो यहाँ पर स्थित मजार थी उसको निस्ता नाबूद कर दिया जाता है, ध्वस्त कर दिया जाता है, उसका मलबा डंपर में भरकर जब्त कर लिया जाता है और फिर जल्दी से जल्दी यहाँ पर जो हाईवे बनाने वाले वाहन होते हैं, गाड़ियाँ होती हैं, मशीनें होती हैं, उनको लाया जाता है और फटाफट यहाँ पर डामर बिछाया जाता है और उस पर बजरी डाल दी जाती है। इतनी बड़ी कार्रवाई होती है और ये सुबह शुरू होता है, तुरंत से तुरंत सुबह शुरू होता है ये सारा काम। जिस तरह से ये पूरी घटना शुरू होती है एकदम से सुबह शुरू होती है और इस दौरान एक महिला भी यहाँ पर रोते बिलखती देखी जाती है जो बार बार कहती है कि अब मेरी फरियाद कौन सुनेगा। इस तरह की पूरी घटना आपको पता है पूरी तरह से यहाँ पर किस तरह से पूरी घटना हुई और जो बरसों से यहाँ पर मजार स्थित थी उसको किस तरह से निस्ता नाबूद किया गया, ध्वस्त किया गया। बड़ी बात यही है कि किस तरह से ये मजार हटाई गई। क्या इस पर और किसी और तरीके से भी कार्रवाई नहीं हो सकती थी या प्रशासन को रात में ही क्यों ये कार्रवाई करनी पड़ी? क्यों लोगों को विश्वास में नहीं लिया गया? क्यों जो इस जिनसे आस्था का जुड़ाव था, धार्मिक जुड़ाव था, उनसे क्यों नहीं बात की गई? ये सारी चीज़ें यहाँ पर मायने रखती हैं और फिलहाल यहाँ पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है और जो सुबह से ही तैनात था लगातार वो यहाँ जो इंदिरा चौक है उसके आसपास लोगों को एकत्र नहीं होने दे रहा है। वो लोगों को जो भीड़ है उसको तितर-बितर कर रहा है और इस जगह की निगरानी कर रहा है जहाँ पर पहले मजार थी जिसे ध्वस्त करके अब सड़क बना दी गई है।
और इस जगह को पूरी तरह से सुबह छावनी के तौर पर तब्दील कर दिया गया था। इसके अलावा शहर के मुख्य जगहों पर, चाहे वो झील के सामने शिवनगर को जाने वाली रोड हो, वहाँ पर भी कम से कम 15 से 20 पुलिसकर्मी तैनात थे। गावा चौक पर पुलिसकर्मी तैनात थे, 3 पानी पर पुलिसकर्मी तैनात थे। और इस तरह से देख सकते हैं लोगों को यहाँ से भीड़ को एकत्र नहीं होने दिया जा रहा है, उन्हें सबको भगाया जा रहा है और ताकि सुरक्षा की दृष्टि से। और यहाँ पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स अभी भी तैनात है और ये कब तक तैनात रहती है ये भी देखने वाली बात होगी। और जिस तरीके से ये कार्रवाई हुई वो भी सोचने वाली बात है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि जब ये कार्रवाई हुई, एक अतिक्रमण अगर माना जाए तो अतिक्रमण हटा दिया गया, प्रशासनिक कार्रवाई थी, तो उस पर अब राजनीति करने की क्यों ज़रूरत है। बड़ी बात यही है कि आनन फानन में किस तरह से यहाँ पर जो इंदिरा चौक में मजार थी उसको हटाया गया और फिर आनन फानन में यहाँ पर डामर बिछाया गया। मैं बताऊँ, रोड भी अभी पूरी तरह से यहाँ पर नहीं बनी है, डामर है वो भी पूरी तरह से नहीं बनी है, पर यहाँ पर अब जो वाहनों का आवागमन है वो संचालित है और सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस यहाँ पर मौजूद है। अभी तक कोई भी जो विरोध है वो धरातल पर देखने को नहीं मिला है। पूरा विरोध जिस तरह से लोग जता रहे हैं वो सोशल मीडिया पर लगातार विरोध बन रहा है, लोग लगातार विरोध जता रहे हैं। अब अगली अपडेट के लिए आप बने रहिए अनसुनी आवाज़ के साथ। अनसुनी आवाज़ के फेसबुक पेज को आप फॉलो कीजिए, आप हमें यूट्यूब पर भी ज़रूर सब्सक्राइब करें।